दोस्तों अक्टूबर महीना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि न कि बस इस महीने में भारत की अर्थव्यवस्था में एक काफी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, बल्कि भारत कई महत्वपूर्ण देशों और संगठनों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी काफी बड़े फैसले ले सकता है। दरअसल दोस्तों भारत लगभग 5 साल के बाद एक बार फिर से यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी कि EFTA के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत शुरू कर सकता है। इस संगठन के तहत यूरोप की 4 बड़ी अर्थव्यवस्था जिसमें आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल है। भारत और EFTA के बीच में एक ट्रेड डील को लेकर बातचीत जनवरी 2008 में शुरू की गई थी, जिसके बाद से साल 2013 तक भारत और EFTA संगठन के बीच में 13 राउंड की बातचीत हुई, लेकिन इसके बाद भी कोई खास नतीजा निकलकर सामने नहीं आया, जिसके बाद से बातचीत को रोक दिया गया। लेकिन एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने की उम्मीद में साल 2016 में एक बार फिर से बातचीत शुरू की गई, जिसमें 4 राउंड की बातचीत की गई और आखिरी राउंड की बातचीत साल 2016 में हुई। लेकिन इसमें भी कोई खास नतीजा नहीं निकला और इस ट्रेड डील के ऊपर नेगोशिएशन को बंद कर दिया गया। लेकिन मौजूदा समय में भारत अपने व्यापार नीतियों पर काफी सारे बदलाव कर रहा है, जिसे देखते हुए भारत की अर्थव्यवस्था और पहले से ज्यादा मजबूत और स्थिर है। ऐसे में EFTA भी भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने का महत्व अच्छे से समझता है और इसीलिए भारत और EFTA बहुत जल्द ही इसके लिए बातचीत को शुरू कर सकते हैं। अगर रिपोर्ट की माने तो अक्टूबर के अंत तक इसके ऊपर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि अक्टूबर महीना भारत के कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि अक्टूबर के अंत तक भारत ब्रिटेन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। भारत और ब्रिटेन के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर काफी तेजी से बातचीत चल रही है, जिसके ऊपर अक्टूबर के अंत तक कोई न कोई फैसला जरूर आ जाएगा। ऐसे में जब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर एक काफी बड़ा संकट है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से स्थिर है, अगर ब्रिटेन को भारत की अर्थव्यवस्था का खुला एक्सेस मिलता है तो इससे ब्रिटेन को काफी ज्यादा फायदा होगा। साथ ही भारत को भी काफी फायदा होगा, क्योंकि ब्रिटेन की वजह से भारत को यूरोपियन बाजार का भी काफी सारा एक्सेस मिल जाएगा। दोस्तों अगर भारत यूरोपियन यूनियन के 28 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने में सफल हो जाता है तो भारत को लगभग $17.8 मिलियन की अर्थव्यवस्था का खुला एक्सेस मिल जाएगा। अकेले ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था ही $3.2 ट्रिलियन से ज्यादा की है। इसे देखते हुए भारत के लिए यूरोप के साथ भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अक्टूबर के अंत तक भारत ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। साथ ही EFTA के साथ भी अगर हाल ही में बातचीत शुरू की जाती है तो बहुत जल्द ही EFTA के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भारत कोई बड़ा फैसला लेगा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था के लिए काफी तेजी से काम कर रहा है, जिसके तहत हम विश्व की कई बड़ी और मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, ताकि भारत में बने प्रोडक्ट पूरी दुनिया के बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों SIDM यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने अमेरिकी अधिकारियों और डिफेंस इंडस्ट्री के लोगों के साथ वॉशिंगटन में अपनी मीटिंग करने के बाद एक काफी बड़ा बयान दिया है, जो कि भारत और अमेरिका के रिश्तों को एक नए स्तर पर लेकर जा सकता है। दरअसल दोस्तों SIDM ने अब ये बात खुलेआम कही है कि अमेरिका ने भारतीय रक्षा निर्यातक कंपनियों को अमेरिकी डिफेंस सप्लाई चेन का हिस्सा बनने का निमंत्रण दिया है, जिसके तहत भारत की कई प्राइवेट और सरकारी कंपनियां अमेरिकी डिफेंस सप्लाई चेन के साथ संयुक्त रूप से काम करेंगी, जिससे दोनों देशों का फायदा होगा। हमने देखा है कि भारत के अंदर पहले ही कई अमेरिकी हथियारों के उपकरण बनाए जा रहे हैं, जैसे कि अमेरिका के कई फाइटर जेट के कुछ महत्वपूर्ण उपकरण और कंपोनेंट भारत के अंदर बनाए जाते हैं, वहीं पर तब उन्हें अमेरिका को निर्यात किया जाता है। ऐसे में अगर भारत और अमेरिका की कंपनियां एक दूसरे के साथ अपनी साझेदारी और बढ़ाती है तो भविष्य में भारत को काफी ज्यादा आर्थिक फायदा हो सकता है, क्योंकि इससे अमेरिकी कंपनियों की तरफ से भारत के अंदर निवेश आएगा और भारत के अंदर रोजगार भी बढ़ेगा। वहीं पर इसके साथ ही भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्ट पावर में भी काफी बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा, जिससे भारत और अमेरिका के संबंध भी और अच्छे होंगे। अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को और ज्यादा मजबूत होने से जो चीज रोकती है वह ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अमेरिका अपने कुछ बेहद ही अच्छे और शक्तिशाली हथियारों की टेक्नोलॉजी भारत को नहीं देना चाहता। इसके अलावा वह भारत के साथ मिलकर जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग में भी अभी तक कुछ खास रुचि नहीं दिखा रहा। इसकी वजह से भारत और अमेरिका के संबंध कभी भी गहरे नहीं हो पाए। लेकिन अब अमेरिका भारत के साथ मिलकर हथियारों की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग भी करना चाहता है। साथ ही जॉइंट डेवलपमेंट में भी काफी अमेरिका रुचि ले रहा है, जिसकी वजह से अगर दोनों देश इस क्षेत्र में साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं तो इससे भारत और अमेरिका दोनों को ही फायदा होगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।